गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू बेटा? चलिए बेटा, आप लोगों ने रेशियो एनालिसिस की प्रैक्टिस की होगी और बेटा कुछ रेशियो बचे हुए हैं जिसमें अब मैंने कल आरओआई पे तो काम किया था, बट अभी कुछ एक दो रेशियोज पर और काम करना है। और एक रेशियो जो मुझसे छूट गया था, इट वाज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो सॉल्वेंसी में डिस्कस करना था, बट मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। बेटा अब मैं प्रिसाइज हो रहा हूं बिकॉज आई एम गेटिंग फीडबैक फ्रॉम माय स्टूडेंट्स एंड आई गॉट अ सजेशंस कि सर थोड़ा सा आप प्रिसाइज होइए बिकॉज वीडियोस में लोग बहुत समय नहीं लगाना चाहते। तो मैंने कहा देखिए बेटा, मैं कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तो बनाऊंगा ही, लेकिन जो लोग बहुत कम समय में चैप्टर्स को सीखना चाहते हैं और लिमिटेड ही कवरेज चाहते हैं और सर वो सिर्फ मैनेज करना चाहते हैं, तो ठीक है, उनके लिए भी मैं प्रिसाइज वाले वीडियोस डालूंगा जिनमें एक सवाल, दो सवाल या चार सवाल से आप चैप्टर्स को सीख जाएं। ठीक है, मैं ऐसे वीडियोस भी अब डालना शुरू करूंगा। चलिए, अभी तो मैं जिस टॉपिक को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं भैया, बढ़ा रहा हूं, दैट इज रेशियो एनालिसिस एंड द रेशियोज दैट आई एम गोइंग टू कवर इज आरओआई, that is return on investment, price earning ratio and earning per share and interest coverage ratio। तो मैं चार रेशियोज को मैं आज कवर करने जा रहा हूं। आरओआई, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्राइस अर्निंग रेशियोज, अर्निंग पर शेयर एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलिए सर, पहले आरओआई सिखाता हूं और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिखाता हूं। चलो बच्चा, पहले बताइए बेटा, आरओआई का फार्मूला क्या है? आरओआई का फार्मूला क्या है? गॉड सर, आरओआई मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए सर हमें दो चीजें चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो क्या फार्मूला है आरओआई का बेटा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। बेटा हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो किससे पहले हो? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले हो, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के पहले हो। और बेटा क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अच्छा बेटा याद करिए बेटा, मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आपको बताया था निकालना बच्चा? कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चा कैसे निकालोगे? और सर यदि शेयर होल्डर्स फंड में ऐड कर दो, यदि आप लॉन्ग टर्म डेट और माइनस कर दो इफ देयर इज एनी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो बच्चा बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स एंड इफ देयर इज एनी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखिए बच्चा, इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके के होते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, जिससे कि बिजनेस को फायदा मिले। जैसे शाहरुख खान का रेड चिलीज में इन्वेस्टमेंट, आर्गेटिंग भैया, शाहरुख खान की कंपनी है रेड चिलीज और उसने पीवीआर सिनेमाज में पैसा लगाया है। ये बेटा कैसा इन्वेस्टमेंट है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट से शाहरुख खान को अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में हेल्प मिलती है। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब बच्चा मैं पढ़ाने का काम करता हूं बच्चा, लेकिन यदि मैं पैसा एफडी में लगा दूं,
मैं किसी फ्लैट में लगा दूं, तो बताओ बेटा क्या ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है? गॉड सर, आप यदि किसी फ्लैट में पैसा लगा रहे हैं तो उसका पढ़ाने से कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैंने कहा जी, यदि आप एफडी ले रहे हैं तो उसका पढ़ाने से कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैंने कहा जी, तो बताओ बेटा जो इन्वेस्टमेंट सर जी इस टाइप का है जिससे बिजनेस के ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, वी कॉल इट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और बच्चा याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहे गुडविल का वैल्यूएशन हो और चाहे ये हो, क्या मत लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत लेना। ओके, सो बेटा इस सवाल में बताइए, यदि मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूं तो बताओ बच्चा हमें शेयर होल्डर्स फंड कितना पता है? गॉड सा 2 लाख रुपीस शेयर होल्डर्स फंड पता है। लॉन्ग टर्म डेट बताइए। गॉड सा ये लिखे हैं 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, और डिवेंचर्स टोटल कितने के हैं? 4 लाख रुपीस के हैं। ₹4 लाख, 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। और डिवेंचर्स क्या होते हैं? गॉड सर, डिवेंचर्स आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डिवेंचर्स आर लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और बच्चा कभी कभी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दिए रहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जिनका ट्रेड से कोई रिश्ता नहीं है, व्हाट डू वी कॉल देम? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन से इन्वेस्टमेंट्स नहीं लिए जाते? इट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और ये देखो बच्चा क्या लिखा है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कितना? 20,000। सो डोंट फॉरगेट टू माइनस दैट। इसको माइनस करना मत भूलना बेटा। ऐसा यदि आप कर दें तो 2 लाख इज योर शेयर होल्डर्स फंड, 4 लाख इज योर लॉन्ग टर्म डेट्स, दैट इज 12% डिवेंचर्स, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट हो नहीं सकते। सो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को मैंने 20,000 क्या कर दिया? लेस। तो बताइए हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 5,80,000। ओके, अब बच्चा एक चीज और चाहिए हमें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जबकि आप देखें हमें दिया क्या गया है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कोई भी प्रॉफिट यदि टैक्स के बाद है तो अंडरस्टूड है कि वो इंटरेस्ट के बाद होगा ही। बताओ बेटा हमें क्या दिया गया है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और बच्चा अपने को चाहिए क्या? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या चाहिए बच्चा अपने को? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बताओ, और हमें दिया क्या गया है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और वो हमें दिया क्या गया है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और वो भी बेटा कितना दिया है? गॉड सर 60,000 दिया है। तो बताओ बेटा हमें क्या चाहिए? इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट। और हमें दिया क्या गया है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर आफ्टर टैक्स है तो आफ्टर इंटरेस्ट तो होगा ही। क्या दिया है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और चाहिए क्या? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बताओ बेटा पहले दो चीजें पता लगाओ, इंटरेस्ट और टैक्स। पहले ये दो कैलकुलेट करो तब मैं आपको बताऊं। पहले टैक्स कैलकुलेट करो। बताइए बेटा टैक्स का रेट क्या है? 40%। 40%। बच्चा ये बताओ क्या टैक्स और बेटा ये 60,000 क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट। तो बताओ बेटा क्या टैक्स 40% 60,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा? नहीं गॉड सर, 60,000 तो आफ्टर टैक्स है, ये तो टैक्स लगने के बाद है। तो टैक्स किस पे लगेगा? गॉड सर जो प्रॉफिट टैक्स से पहले हो। तो बताइए बेटा लेट अस अज्यूम कि हमारा टैक्स से पहले प्रॉफिट क्या है? गॉड सर 100 मान लीजिए। और बेटा टैक्स कितना लगा है? 40% लगा है। तो बताओ बेटा आफ्टर टैक्स कितना बचता है हमारे पास? 60। कितना बचता है? 60। तो बताइए टैक्स रेट कितना दिया है? 40%। सो लेट अस अज्यूम कि हमारी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 100। और टैक्स का रेट क्या है? 40। तो टैक्स के बाद कितना बचता है? 60। कितना बचता है? 60। और बेटा टैक्स के बाद का प्रॉफिट कितना दिया है? 60,000। तो बोलो बेटा 60
किसके बराबर है? 60। किसके बराबर है? 60,000। तो बच्चा 100 किसके बराबर होगा? 100 किसके बराबर होगा? गॉड सर, 100 विल बी इक्वल टू 1 लाख। 100 विल बी इक्वल टू 1 लाख। इसका मतलब बेटा टैक्स के पहले हमारी इनकम क्या थी? 1 लाख। क्या थी? 1 लाख। तो बताओ बेटा, बेटा हमने अज्यूम किया कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? 100। और टैक्स का रेट क्या है बेटा? 40। तो बताओ बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा? 60। और बेटा बताइए हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज में कितना दिया है? 60,000। तो बताओ बच्चा 60 इज इक्वल टू 60,000। 60 किसके बराबर है? 60,000 के। तो बच्चा 100 किसके बराबर होगा? तो कितना आ गया? 1 लाख। और बेटा 1 लाख और 60,000 का डिफरेंस कितना आ गया? 40,000। तो ये क्या आ गया हमारा? क्या आ गया बेटा? टैक्स आ गया। क्या आ गया? टैक्स। तो कुछ बच्चे गलती क्या कर जाते हैं बेटा, वो 60,000 का 40% कैलकुलेट करते हैं बच्चा, जबकि 60,000 तो आफ्टर टैक्स इनकम है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स लगी हुई इनकम पे टैक्स नहीं लगता बेटा, टैक्स से पहली वाली इनकम पर टैक्स लगता है। तो हमने पहले ये पता लगाया, लेट अस अज्यूम कि इनकम बिफोर टैक्स इज 100, टैक्स कितना लगा? 40, तो आफ्टर टैक्स कितना बचता है? 60 किसके बराबर है? 60,000। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 लाख। तो बेटा हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। प्रॉफिट बिफोर क्या आ गया बेटा? टैक्स। इज इट क्लियर? कितना आ गया? 1 लाख। चेक कर लो बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या था? 1 लाख। टैक्स 40% है, तो आफ्टर टैक्स इनकम कितनी होगी? 60,000। अब बच्चा हमें क्या पता लगाना है? इंटरेस्ट। बताओ बेटा 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच कितने रुपए के हैं? गॉड सर 4 लाख के हैं। बेटा ये जो 12% लिखा क्या है? गॉड सर ये डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट का रेट है। तो बताओ बेटा डिवेंचर 4 लाख के हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। तो बताओ बेटा 4 लाख का 12% कितना इंटरेस्ट होगा? 48,000। 48,000। तो बताओ बेटा ये जो इंटरेस्ट है ये मैं और ऐड कर दूं तो बताइए हमारी इनकम बिफोर टैक्स कितनी आ जाएगी? 1,48,000। तो बच्चा हमारा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था? 60,000। हमने टैक्स कितना कैलकुलेट कर लिया? 40 बेटा 40,000। हमने इंटरेस्ट कितना ऐड कर लिया? 48,000। बेटा हमें आफ्टर से कहां जाना है? बिफोर। तो जिन दो चीजों को हमने माइनस किया था उन दोनों को क्या कर दिया? ऐड। तो हमारा प्रॉफिट क्या आ गया? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बोलो बच्चा एक बार और। लो बेटा एक बार और। चलिए एक बार और बताइए बेटा प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स कितना दिया था? 60,000। और टैक्स का रेट क्या था? 40%। तो बेटा क्या हम 60,000 पर 40 लगाएंगे? नहीं गॉड सर, 60,000 इज ऑलरेडी आफ्टर टैक्स। तो हमने ये माना कि टैक्स से पहले माना हमारी इनकम क्या थी सर? 100। तो उस पर टैक्स कितना लगा? 40। तो आफ्टर टैक्स कितना बचा? 60। तो बताओ 60 इज इक्वल टू 60,000। तो 100 विल बी इक्वल टू 1 लाख। और बेटा 1 लाख और 60,000 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 40,000। और हमें यह पता चल गया कि हमारी टैक्स से पहले इनकम क्या है। अब हमको चाहिए बिफोर इंटरेस्ट। तो बेटा इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट पता लगाने के लिए हमें इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड। तो बेटा अब इंटरेस्ट कैसे निकालें? तो भाई डिवेंचर्स कितने के दिए हैं? 12% डिवेंचर्स कितने के हैं? 4 लाख के। 4 लाख का 12% कितना हुआ? 48,000। ये और ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया? इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आप सीधा करके चेक कर लो। बताइए बेटा इंटरेस्ट और टैक्स से पहले हमारी इनकम कितनी थी? 1,48,000। उस पर इंटरेस्ट कितना दे दिया? 48,000। तो आफ्टर इंटरेस्ट कितनी बची? 1 लाख। पर टैक्स कितने परसेंट दे दिया? 40%, दैट इज 40,000। सो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया? 60,000 आ गया बच्चा।
चलो अब आरओआई निकालना सिखाते हैं। तो बताओ बेटा आरओआई का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बच्चा अभी भी आपका कितना आया है? 1,48,000। और बेटा अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चा अभी अभी कितना आया है? 5,80,000 और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से। तो आपका क्या आ जाएगा? आरओआई क्या आ जाएगा? आरओआई 1,48,000 डिवाइडेड बाई 5,80,000 इंटू 100। तो कितना आ गया? 25.517%। बोलो बच्चा, बेटा इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और 2-3 बार करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और मैंने कई बार रिपीट कर दिया और एक बार और बोल दे रहा हूं बेटा, कभी भी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो और आपको बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना हो तो बच्चा एक काम करिएगा, टैक्स और इंटरेस्ट ऐड कर देना तो आपकी इनकम क्या बन जाएगी? बिफोर टैक्स। और क्या गलत मत कर जाना जो यूजुअली बच्चे करते हैं, 60,000 का 40% मत निकालना। जैसे मैंने अभी वीडियो में सिखाया है इस तरीके से कैलकुलेट करना। सो हियर इज योर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हियर इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। बस बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या कर दिया? 100। और आपका 25.1517 क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो बेटा आगे बच्चा। चलो अब बेटा अगला क्या निकालना है? चलिए भैया, पहला क्या क्या चीजें निकालनी थी? फ्रॉम द डिटेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा ये तो निकाल दिया। अब आपको निकालना सिखाना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या निकालना सिखाना? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया। चलिए अब आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिखाते हैं। क्या फार्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का? क्या फार्मूला है पहले बोलो बेटा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या फार्मूला है? का फार्मूला क्या है बेटा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। क्या फार्मूला बोलो बेटा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। क्या फार्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। बेटा अभी अभी हमने कितना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाला है? गॉड सर 1,48,000 और इसे डिवाइड किससे कर दो? फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। बोलो बेटा आपने इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया था? गॉड सर 48,000। 48,000। तो बच्चा आपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 1,48,000 एंड वी हैव डिवाइडेड दिस बाय इंटरेस्ट। एंड हाउ मच इंटरेस्ट इज देयर? सर इट इज 48,000 एंड नाउ डिवाइड 1,48,000 बाय 48,000। तो हाउ मच? 3.08 टाइम्स इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 3.08 टाइम्स इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मतलब फर्म के पास इतना प्रॉफिट है कि फर्म प्रॉफिट से 3 टाइम्स क्या पे करने की एबिलिटी रखता है? इंटरेस्ट। इसका मतलब कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है। चलिए एक और बेटा निकालना सिखा दूं जो मैं पास्ट में भी सिखाता रहा हूं, दैट इज डेट इक्विटी रेशियो। दैट इज डेट इक्विटी रेशियो। क्या फार्मूला बताया था बेटा? मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है। क्या फार्मूला बताया था बोलो इसका? बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बेटा
चलिए अब बताइए क्या फार्मूला बताया था डेट इक्विटी रेशियो का, थोड़ा सा पुराना भी रिवाइज करा रहा हूं। हाँ बताइए क्या फार्मूला है डेट इक्विटी रेशियो का? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डेट इक्विटी रेशियो? बोलो बच्चा क्या फार्मूला है? इट इज लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। बताइए यही है ना? हाँ सर वही डेट इक्विटी मींस डेट अपॉन इक्विटी, डेट इज लॉन्ग टर्म डेट्स इन इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड। और बेटा इस सवाल में अपने को लॉन्ग टर्म डेट भी पता है और शेयर होल्डर्स फंड भी पता है। बताइए बच्चा हमारा शेयर होल्डर्स फंड कितना गिवन है? कितना गिवन है शेयर होल्डर्स फंड? बताइए शेयर होल्डर्स फंड कितना गिवन है? गॉड सर 2 लाख इज ऑलरेडी गिवन। ओके तो शेयर होल्डर्स फंड के सामने क्या लिख दीजिए? 2 लाख। क्या लिख दीजिए? 2 लाख। और लॉन्ग टर्म डेट्स क्या गिवन है? गॉड सर हमारे पास 12% डिवेंचर्स कितने रुपए के हैं? ₹4 लाख के हैं। और बताइए डिवेंचर इज अ लॉन्ग टर्म डेट, तो इस तरीके से हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1। क्या आ जाएगा? 2:1। क्लियर? जी बेटा एक आरओआई का और स्पेशल एप्लीकेशन बेस्ड सवाल कर रहा हूं। चलिए पढ़ लीजिए बेटा। अ कंपनी हैज अ लोन ऑफ ₹20 लाख। कंपनी ने कितने का लोन ले रखा है? 20 lakhs का एज पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कंपनी ने जितना पैसा बिजनेस में एम्प्लॉय किया है, जितनी कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉय की है, उसमें 20 लाख रुपीस का क्या ले रखा है? लोन। ओके और इंटरेस्ट ऑन लोन इज 15%। लोन पर कितना इंटरेस्ट दिया जाता है बेटा? 15%। ROI ऑफ द कंपनी इज 25%। कंपनी का ROI कितना दिया है? 25%। ROI इज 25% का मतलब क्या होता है बेटा? PBIT is 25%. So ROI of the company is 25% means PBIT, that is profit before interest and tax, is 25%। मतलब इस कंपनी का PBIT कितना है? गॉड सर 25% है। ओके सो ROI of the company is 25% is equivalent to किस चीज के बराबर है? ROI of the company is 25% means profit before interest and tax of the company is 25%. So ROI is 25% means PBIT, profit before and tax is 25%. G got sir आगे. The rate of income tax is 40%. Rate of income tax is 40%. अब ये पूछ रहे हैं what is the gain to the shareholders due to the loan raised by the company? बताइए कंपनी ने जो लोन लिया है इससे शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होगा? अब बहुत बच्चों को तो ये समझ में ही नहीं आया सवाल। जब बोर्ड में आया तो इस समझ में नहीं आया कि वो पूछना कैसे चाह रहे हैं और हम क्या करें। बेटा तो सबसे पहले बताइए कंपनी का ROI कितना है? 25%। मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 25%। बताइए कंपनी ने कितना पैसा लोन के थ्रू बिजनेस में लगाया है? 20 लाख। कितना लगाया है? 20 लाख। और कंपनी कितना कमाती है? 25%। मतलब 20 लाख रुपीस लगाकर कंपनी ROI 25% कमाती है। मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना कमाती है? 5%, दैट इज 5 लाख। तो बताओ बेटा पैसा किससे लिया? लोन से, बाहरी आदमी से, आउटसाइडर से लिया। कितना लिया? 20 लाख। और बेटा ROI कितना है? 20%। उस पैसे से कितने परसेंट कमाया? 25%। सर ROI का मतलब क्या कमाया है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना कमाया है? 5 लाख। अब बताइए बेटा ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
टैक्स। अब बताओ बच्चा, इसमें आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, क्योंकि आपने पैसा किससे लिया है? लोन से। कितना लिया है? 20 लाख, और लोन पर इंटरेस्ट कितना है? 15%। तो बताइए 20 लाख का 15% कितना हुआ? 3 लाख। तो बताओ बेटा, 3 लाख कंपनी को क्या देनी पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो अब कितना बचेगा? 2 लाख। और जैसे ही बचेगा, कौन पैसे मांगने आ जाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज टैक्स। बताइए टैक्स का रेट क्या है? द रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? 40%। 2 लाख का 40% कितना हुआ? 80,000। और बच्चा, अब जो बचा है 1,20,000, ये किसका होगा? जिससे लिया था हमने 20 लाख रुपए, उसे इंटरेस्ट दे दिया और सरकार को भी मैंने टैक्स दे दिया। अब जो 1,20,000 बचेगा बच्चा, ये किसका होगा? बेटा कंपनी में जो बचता है सब किसका होगा? शेयर होल्डर्स का होगा। किसका होगा? शेयर होल्डर्स। तो बताओ बेटा, पैसा किससे लिया? किससे मनी लिया? आउटसाइडर से। और फायदा किसको पहुंचा? शेयर होल्डर को। किसको? शेयर होल्डर को। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। मनी किससे लिया? लोन से। किससे? लोन से। और फायदा किसको हुआ? इंटरनल शेयर होल्डर्स को। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पैसा लो बाहर वाले से, और फायदा किसको पहुंच गया? 1,20,000 का? शेयर होल्डर का। क्लियर हुआ बच्चा? क्लियर हुआ? प्रैक्टिस करना। इस तरीके के ट्रिकी सवाल हमारे यहां बोर्ड में आते हैं। ठीक है ना भैया? सो कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है ना? सो थैंक यू वेरी मच। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन एक्सपीरियंस बच्चा। दैट्स फॉर टुडे।